वालेकुम जी, वेलकम बैक टू व्यू बाइट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी MGT 503 की सीरीज़ को। अच्छा, आपको ये लेक्चर जो है मैं वीक में जिस तरह LMS पे 3 लेक्चर्स आते हैं, इसी तरह से वीक में मैं आपको MGT 503 के भी 3 लेक्चर्स दिया करूँगी 1 वीक में। और आपका इजीली जो है मिड टर्म से पहले पहले आपका मिड टर्म का सिलेबस जो है इजीली कवर हो जाएगा। लेसन नंबर 1 में आपको हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि हिस्ट्री में मैनेजमेंट को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। आप मैनेजमेंट के थ्रू अपने प्रोफेशनल गोल और पर्सनल लाइफ में मैनेजमेंट को यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी कि हम इस लेक्चर में कवर क्या कर रहे हैं। हम इस लेक्चर में 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, एक है मैनेजर, एक मैनेजमेंट और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजर क्या होता है। ठीक है, मैं इधर भी हम डेफिनेशन नहीं पढ़े, हम मैनेजर को देख रहे हैं। मैनेजर परफॉर्म मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे। अच्छा, एक मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट करता है। अब देखें, जो मैनेजमेंट कर रहे हो मैंने आपसे भी कहा है कि आप मैनेजमेंट के थ्रू अपनी लाइफ को, अपने प्रोफेशनल करियर को बहुत आगे लेके जा सकते हो। तो जब मैनेजमेंट करने के लिए भी कोई इंसान चाहिए होता है और वो होता है मैनेजर, तो इसलिए यहाँ कहा गया मैनेजर परफॉर्म मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम सबसे पहले बात करें जी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, ये इससे पहले सारी हिस्ट्री की सिंपल एग्जांपल्स दी गई हैं, इतनी अहम नहीं है, इसको भी हम अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट ले लेते हैं ताकि हम इजीली अपना काम कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है जी, इट इज़ एन एंटिटी वेयर 2 और मोर पर्सन्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ गोल और अ कॉमन पर्पस। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं किसी भी कॉमन पर्पस के लिए, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हम किसको कहते हैं? जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, वो कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनके काम करने के पीछे कोई ना कोई पर्पस भी होता है। अब हम किस ऑर्गेनाइजेशन के नेम सोच लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हो सकती हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं कोका कोला की फैक्ट्री को देख लें आप। ठीक है, जो हर जगह ही इन है। अच्छा, इस फैक्ट्री में भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उनसे 2 से ज़्यादा ही काम कर रहे होते हैं ना, मिलके बनाते हैं। अब इनके ये काम करने का मकसद क्या है, इसके पीछे क्या चीज़ है कि एक पर्पस भी है ना इसके पीछे। वो पर्पस ये है कि ये लोगों को फ्लेवर्ड ड्रिंक देते हैं। ठीक है, उनके टेस्ट के लिए, उनके एक न्यू टेस्ट के लिए लोगों को क्या देते हैं? एक फ्लेवर्ड ड्रिंक देते हैं। तो ये क्या हो गया? उनका पर्पस हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें, हमारे पास एक एग्जांपल भी दी गई है जो कि जी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, बहुत डॉक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा डॉक्टर्स होते हैं। और उनका भी पीछे क्या पर्पस है? उनका पीछे पर्पस ये है कि वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं और वो उनको रिकवर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिसमें आते हैं जी पीपल, पर्पस, प्रोसेस और पोल्का। अच्छा, और एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोगों से मिलकर ही काम करना होता है और फिर उस काम के करने के पीछे एक पर्पस होता है। ठीक है, एक मकसद होता है। और फिर वो प्रोसेस करते हैं, मतलब काम करते हैं। और वो प्रोसेस का तरीका क्या होता है, उसको हम कहते हैं पोल्का। अब हम ये पोल्का आगे पढ़ते हैं कि पोल्का हम कहते हैं किसको हैं, क्या चीज़ होती है पोल्का। अब अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें कि हिस्ट्री में मैनेजमेंट को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, वो कुछ यूँ किया गया है जी, द इंटेलेक्चुअल हेरिटेज ऑफ मैनेजमेंट। सब द ग्रेट पिरामिड्स और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये बनाई गई है, हिस्ट्री में ही बनाई गई है, अब के लोगों ने तो नहीं ना बनाई है। इसमें देखिए, ये 20 साल इस काम में लगे हैं, जिसमें लाखों लोगों ने मिलकर काम किया है। इनको इकट्ठा रखने के लिए एक मैनेजमेंट को इस्तेमाल किया गया था। मैनेजमेंट ऐसे की गई थी कि इन लोगों को इकट्ठा रखा गया, एक प्रोसेस को कंप्लीट किया गया, एक प्रोजेक्ट को इतने सालों तक लेकर चलाया गया। ठीक, अब हम देख लेते हैं जी दी इजिप्टियन पिरामिड्स को। अच्छा, ये मैं आपको पिक्चर शो करा रही हूँ। ये मैसिव स्टोन डिज़ाइन है। ठीक है, इसको बिल्ड किया गया था 4500 ईयर्स अगो। ठीक है, इसको 4500 साल पहले इसको बनाया गया था और ये बनाया गया है एक स्टोन ब्लॉक से। ठीक है, और ये 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक थे जो इसके ऊपर प्रॉपर लगे हुए, और एक स्टोन ब्लॉक का जो वज़न था वो था 25 टन। ठीक है जी, तो इस सब के पीछे भी एक मैनेजमेंट यूज़ हुई है, एक मैनेजमेंट के थ्रू ही इस काम को किया गया है। मैनेजमेंट
ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद यही है कि मैनेजमेंट आपकी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आपकी लाइफ में अगर आप अपने किसी भी काम में मैनेजमेंट को अप्लाई करें तो आप इजीली बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत देर तक अपने किसी भी काम को चला सकते हैं बहुत आसानी से। इसी तरह से अब हमारे पास आती है जी एक और, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसका किस किस को नहीं पता, हर इंसान को इसके बारे में पता है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसको बनाने में भी तकरीबन 956 ईयर्स यूज़ हुए थे। 956 ईयर्स इसको यूज़ हुए थे, और ये भी जो है टोटली हैंडमेड है, विदाउट एनी मशीन, ठीक है। किसी भी क्रेन के बगैर, किसी भी बिल्डोज़र के बगैर इसको बनाया गया। इस वॉल को सिर्फ़ और सिर्फ हाथों से इस वॉल को बनाया गया। अब इस वॉल को बनाने के पीछे मकसद क्या था कि इन्होंने अपने यानी कि एरिया को एक, इन्होंने अपनी एरिया की प्रॉपर एक लाइन मुकर्रर की थी कि यहाँ तक इनका एरिया रहेगा इस वॉल के थ्रू। और फिर इन लोगों ने एक वॉल इसलिए भी बनाई थी कि इन लोगों ने दुश्मनों से अपनी कंट्री को सेव किया था, ठीक है। ये सारा इनका पर्पस था द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने के लिए। द वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है, ठीक है, जिसको लिखा है जी आदम स्मिथ ने। इसमें उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको लेबल्स में डिवाइड करके करो, ठीक है। अगर आपका काम बहुत बड़ा है ना तो उसको आप लोगों में तकसीम करके करोगे तो आप एक काम को बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। कि अगर आप एक पिन बना रहे हो, ठीक है, पिन की आपने कोई बनाई है, आपने पिन बनाना स्टार्ट की हुई है, तो आप सिर्फ एक इंसान अगर पिन को बना रहा है, एक इंसान उसको डिज़ाइन कर रहा है, बनाना है, उसको सारा काम देख रहा है, वो सारा दिन में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी पिन बना पाएगा, ठीक है। वो उसको प्लान कर रहा है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो पैक कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है। अगर ज़्यादा लोगों में काम तकसीम कर दिया जाए तो वो काम ज़्यादा और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद आप बारी आती है, ये सारा आपका वैसे ही एक्सप्लेनेशन की गई है, इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। इसको देख लें आप, द मैनेजमेंट इन 20th सेंचुरी, ठीक है। नाउ अ डेज, आजकल जो है क्या नाम है, इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन में जो है काम जो है घर में कम ही होता है, ठीक है। जैसे पहले ज़माने में लोग घर में आटा खुद पीसते होते थे, लेकिन अब हम प्रॉपर उसको शॉप्स पे देख आते हैं, वहाँ मशीन के थ्रू आटा जो है पीसा जाता है, ठीक है। ये एक सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इसी तरह से यही उन्होंने कहा हुआ है कि 20th सेंचुरी में जो लोग हैं वो काम घरों में कम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो फैक्ट्रीज़ में कन्वर्ट हो गया काम, ठीक है। फैक्ट्रीज़ में जाके काम होता है, तो उस काम के लिए भी हमें प्रॉपर क्या नाम है एक मैनेजर की ज़रूरत होती है जो उस काम को मैनेज करता है, ठीक है। आगे ना यहाँ पे वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है, मैनेजर परफॉर्म मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। इसका मेन मकसद ये है कि आपकी जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी कोई भी यानी कि कोई शॉप है या कुछ भी है, उसके अंदर जब आपने काम को मैनेज करना है, जिस काम के लिए आपने देखना है कि आपने एक इंसान को हायर करना है जो आपको हर चीज़ के बारे में आगाह कर सके, जो एक काम का प्रॉपर ख्याल रख सके, उसको हम कहते हैं जी मैनेजर। उसके बाद हम आते हैं जी, नेक्स्ट हमारा है जी प्रोफेशनल मैनेजरियल एरा। आजकल के दौर में ज़्यादातर लोग जो है प्रोफेशनल इंसानों को ही लेते हैं ताकि उनका काम ज़्यादा अच्छे से हो जाए। अब एक और एग्जांपल हमारे पास आती है हिस्ट्री की, जो है जी सिडनी ओपेरा हाउस। इसको बनाने में तकरीबन 33 ईयर्स लगे थे, जिसमें 1000 रूम्स बनाए गए थे, 5 थिएटर्स थे और हॉल था एक 2679 पर्सनस के लिए, ठीक है जी। अब इसके पीछे क्या प्रोसेस था, इसके पीछे प्रोसेस ये था कि इसमें लोगों को उन्होंने इंटरटेन करने के लिए इस हॉल को रेडी किया था, इस हॉल को बनाया था। उसके बाद हम आते हैं जी फ्लाइंग कलर्स ऑन पीसी। फ्लाइंग कलर पीछे, इसके पीछे भी आप देखें, आपका कोई चीज़ है उसके पीछे इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं, और सिर्फ एक इंजीनियर नहीं होता, इतने ज़्यादा डोजन्स ऑफ इंजीनियर्स होते हैं जो सेवरल ईयर्स यानी कि इतने ज़्यादा सालों में वो इस काम को करते रहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अगेन ऑर्गेनाइजेशन आ गया, जो कि हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन इसमें हमने पोल्का को नहीं देखा। अब देखिए, आप अपना कोई भी पीपल काम कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजर उनसे काम करवा रहा है, लोगों से काम करवा रहा है, वो कोई ना कोई अपना गोल अचीव करना चाह रहे हैं। उनका मोस्टली लोगों का गोल होता है कि हमने पैसे कमाने हैं। आजकल तो गोल लोगों का यही होता है कि हमने पैसे कमाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने हैं हमने पैसे, आजकल लोगों का गोल यही होता है ना। लेकिन साथ ही साथ उसके पीछे एक पर्पस भी होता है, वो ये देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है, क्या वो पर्पस हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखें, इस काम को गोल को अचीव करने के लिए हम एक मैनेजमेंट प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गोल अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पोल्का। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, पोल्का, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये था हमारी पोल्का की, पोल्का स्टैंड्स फॉर
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, रीडिंग एंड कंट्रोलिंग। आज का लेक्चर होता है जी हमारा यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।